बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पार्लियामेंट की स्क्रीन पर आप सबको खुश आमदीद और मैं आपका होस्ट तबस्सुम रज़ा। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, एक मजमून लिखना है, वक्त बहुत कम है, ज़हन में ख़यालात बिखरे हुए हैं और आप चैट जीपीटी खोल लेते हैं। कुछ ही लम्हों में चंद जुमले लिखते हैं और वो आपके लिए मुकम्मल पैराग्राफ तैयार कर देता है। आप मुतमईन होकर काम जमा करवा देते हैं और चंद मिनट्स बाद कोई आपसे पूछता है क्या लिखा था, आप चुप हो जाते हैं, आपके जहन में खामोशी छा जाती है। ये कोई फर्जी वाक़या नहीं बल्कि MIT की हैरानकुन तहकीक में यही मंजर बार बार दिखाया गया। इस तहकीक में साइंसदानों ने मुख्तलिफ अफराद के माइंड स्कैन किए जब वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजे चौंका देने वाले। 83.3% सार्फिन को वो लाइन ही याद न रही जो सिर्फ चंद मिनट्स पहले उन्होंने AI की मदद से लिखी थी। उसके बरक्स जिन्होंने बगैर किसी AI के खुद से लिखा, उनकी याददाश्त बरकरार रही। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेमोरी तक महदूद नहीं थी। तहकीक ने जाहिर किया कि जब लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं तो उनके दिमाग के वो हिस्से जो आम तौर पर सोचने, तजिया करने और याद रखने के काम आते हैं, वो कम फाल हो जाते हैं। दिमागी रवाबित, जिन्हें हम ब्रेन कनेक्टिविटी कहते हैं, उसकी सतह जो आम तौर पर 79 पॉइंट्स होती है, चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के बाद गिरकर सिर्फ 42 पॉइंट्स तक जा पहुंची। ये ज़हनी सरगर्मी में तकरीबन 47% तक कमी थी। लेकिन असल धचका तो तब लगा जब इन अफराद से चैट जीपीटी वापस ले लिया। उम्मीद थी कि अब इनका दिमागी निज़ाम नॉर्मल हो जाएगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। उनकी कारकर्दगी फिर भी उन लोगों से कम रही जिन्होंने कभी AI इस्तेमाल ही नहीं किया था। गोया AI सिर्फ आर्जी सहारे की तरह नहीं बल्कि एक ज़हनी छड़ी बन चुकी जिसने अंदरूनी कुव्वत को कमजोर कर दिया। असातिज़ा ने भी इन तहरीरों को देखा और कहा कि तहरीरें दुरुस्त थी, लेकिन लगता था कि जैसे किसी रोबोट ने लिखी। इनमें ना जज्बात थे ना ख्यालात की रवानी। तहकीक का एक दिलचस्प पहलू ये भी था कि जो लोग पहले खुद से लिखते रहे और बाद में AI को सिर्फ नजर सानी या मदद के लिए इस्तेमाल किया, उनकी कारकर्दगी सबसे बेहतर थी। उनकी याददाश्त मजबूत, दिमागी सरगर्मी मुतहर्रिक और ख्यालात वाज़े थे। ये तहकीक हमें एक बहुत ही अहम सबक देती है। चैट जीपीटी वाकई एक जबरदस्त टूल है। ये आपके अल्फाज को तरतीब देता है, आपकी सोच को शक्ल देता है और आपका वक्त बचाता है। मगर आप हर वक्त इसी पर इन्हसार करेंगे तो वो सोचने की असल सलाहियत जो आपको बाकियों से मुमताज बनाती है, आहिस्ता आहिस्ता मदम हो जाती है। ये महज एक तहकीक नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें बता रहा है कि रफ्तार अच्छी चीज है, मगर अगर इसके बदले हम गहराई खो बैठें तो हम सिर्फ लिखने वाले रह जाते हैं, सोचने वाले। हमें चाहिए कि हम चैट जीपीटी को बस अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उस पर ही डिपेंडेंट हो जाए। इन्हसार हमें बहुत सुस्त, काहिल और ज़हनी कमज़ोर बनाएगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हम अपना इंसानी वजूद ही खो बैठेंगे। हमारी सोच एक सॉफ्टवेयर की गुलाम हो जाएगी। इसलिए चैट जीपीटी को एक असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि उस पर इन्हसार करने लग जाए। शुक्रिया।